दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश में धर्म और जात की राजनीति को लेकर के अक्सर विवाद बना रहता है और ये बात जग जाहिर है। जग जाहिर कहने का मतलब इसकी चर्चा विदेशों तक में होती है कि हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है, जात के आधार पर राजनीति की जाती है। और समय समय पे विदेशों से बयान आता है कि भारत में अल्पसंख्यकों की अनदेखी की जाती है। ऐसे बयान कभी कभी आ जाते हैं। तो ये तो राजनीति पे लगा रहता है कि धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है, लेकिन कुछ विशेष धर्म कहने का मतलब इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं के बीच में भी एक विवाद बना रहता है कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, हमारा धर्म बड़ा कि तुम्हारा धर्म बड़ा। इस बात को लेकर अक्सर कहासुनी हुआ करती है और इसी के आधार पे फिर देश की राजनीति भी चलती है। इन धर्म गुरुओं के बयान के आधार पर उसका राजनीतिक तूल भी दिया जाता है और राजनीतिक नेता इस पर अपने बयानबाजी भी करते हैं। तो आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बयान दिया था कि जो असली मुसलमान हैं वो विदेशों में रहते हैं और जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं वो भारत में रहते हैं। इसी को लेकर के कुछ तमाम नेताओं ने विवाद, जो मुस्लिम मौलाना थे या नेता थे, अपने अपने बयानबाजी करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको बता दें ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ। अभी आगरा में 2 दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम होना था, तो वहाँ के आयोजकों ने 5000 लोगों के आने की परमिशन लिया था, लेकिन भीड़ वहाँ पे 20,000 पहुँच गई तो प्रशासन ने कार्यक्रम रद्द करवा दिया था। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दे दिया था जिसको लोग विवादित कहते हैं, लेकिन ऐसा विवादित कोई बयान वो नहीं था। उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मीडिया से कहा था कि जो असली मुसलमान है वो विदेशों में है, यहाँ पर कन्वर्टेड मुसलमान हैं। अगर वो अपने पूर्वज खंगालें तो सब सनातनी मिलेंगे। 3000 साल पहले इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे, जिसका ना आदि है ना अंत है। उन्होंने बयान दिया कि 3000 साल पहले अगर इस धरती पर कोई रहता था तो वो सनातनी थे, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। सनातन का मतलब ही प्राचीन होता है, शाश्वत होता है, सदा बना रहने वाला, ये सनातन का अर्थ होता है। तो जब उन्होंने ऐसा बयान दिया, उसके बाद तमाम नेताओं ने अपनी बयानबाजी करना, मुस्लिम नेताओं ने शुरू कर दिया। और एक बयान उन्होंने और दिया था, उसको भी आप पहले जान लीजिए। उन्होंने एक बयान दिया कि 4 दिन पहले का उन्होंने दिल्ली दौरान प्रवास के दौरान अपना ये बयान दिया था, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा कि मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में राष्ट्रगान होना चाहिए। मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में राष्ट्रगान होना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार तो सभी धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान होना जरूरी है। अगर कोई भी धर्मस्थल राष्ट्रगान को मना करता है तो ये पता चल जाएगा कि कौन राष्ट्रद्रोही है, कौन राष्ट्र प्रेमी है। जब इस तरह के बयान दिया तो मुस्लिम, आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में जो मुसलमान भाई हैं देशभक्ति तो करते हैं, लेकिन देशभक्ति को भी वो सेकंड दर्जे पर रखते हैं। राष्ट्रभक्ति के जो देशभक्ति राष्ट्रभक्ति है, अपने धर्म के बाद धर्म प्रथम उनका होता है, ऐसा उन लोगों का मानना है। तो इस पे बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ये बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी अक्सर बयान इस तरह के, जब कोई भी होता है तो इस तरह के बयान अभी ये दिया करते हैं। अभी अखिलेश यादव वाले मामले में भी, जब उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी मस्जिद गई थी, कुछ कपड़ों का विवाद था, उसमें भी इन्होंने अपना बयान दिया था। कोई भी मामला होता है कि तुरंत अपनी बयानबाजी करते हैं शहाबुद्दीन जी। तो इन्होंने सोमवार को, मैंने आज जब मैं वीडियो बना तो इन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम आए और तमाम इंसानियत उनकी ही औलाद हैं। तमाम इंसानियत कहने का मतलब जो भी दुनिया में धर्म है सब उनकी ही औलाद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी आदम की ही औलाद हैं। असली नकली का फर्क करने वाला खुद नकली होता है। उधर आप बता दें
सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि देशभक्ति गीत गाने से साबित नहीं होती है। उन्होंने कहा कि देशभक्ति केवल गीत गाने से साबित नहीं होती है, उसे साबित करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। देश की आज़ादी में इनके लोगों का कोई योगदान होने का इतिहास नहीं है, ये कह रहे हैं, बर्क कह रहे हैं, सपा सांसद। और इसके बाद आप बता दें, AIM के जो यूपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर हम मुस्लिम राष्ट्र कहेंगे तो मुझ पर मुकदमा हो जाएगा। हमारे देश का कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है कि कोई हमें नहीं छेड़े। अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, संवैधानिक तरीके से हम उसका जवाब देंगे। ये AIM के अध्यक्ष का कहना। अब आपको बता दें कि जो इन्होंने ये जियाउर रहमान बर्क जो सपा के सांसद हैं, संभल यूपी का काफ़ी हिंदू मुसलमान के विवाद के लिए जाना जाता है, तो वहीं से सांसद भी हैं, इनके भी बयान अक्सर आते रहते हैं। तो इन्होंने एक बात कही कि देश की कुर्बानी देनी पड़ती, इनकी बात सही है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि योगदान की बात कहा कि इन लोगों का कोई इतिहास आज़ादी की लड़ाई में नहीं है। तो इनको हम बता देना चाहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा आज़ादी की लड़ाई में योगदान है तो सिर्फ ब्राह्मणों का है, नंबर 1 पे मुसलमान भाइयों का भी है, हम ये नहीं कहते, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा आप इस बात को खंगालेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मण भाइयों का है। तो ये बात इनकी गलत है, ये मत कहें कि इन्हें कोई योगदान होने का इतिहास नहीं आज़ादी की लड़ाई में। और आपको बता दें, और जो इन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के जो मौलाना हैं शहाबुद्दीन जी, कि हजरत, सबसे पहले इस धरती पे हजरत आदम आए और उनकी औलाद धीरेन्द्र शास्त्री भी हैं। तो इनको भी हम बताना चाहेंगे, आपका इतिहास, हम ये कोई नहीं कहते कि आपका धर्म छोटा है या बड़ा है, सभी धर्म बराबर हैं, सभी कोई ना कोई इंसानियत तो पहले आई ही, चाहे सनातन की आई हो या इस्लाम की आई हो या ईसाई, कोई भी आई, कोई ना कोई इंसानियत आई, उसके बाद ही इस धरती पे मानव सभ्यता शुरू हुई। इस बात को मानना चाहिए। मैं बड़ा तू बड़ा इस पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी है, जो प्रमाण हैं, उसके आधार पे हम बात करते हैं और बताते हैं कि दुनिया के सारे धर्म 1000, 2000, 3000 वर्ष से ज़्यादा के नहीं हैं। और सनातन हिंदू सब तो बाद में आया, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को हिंदू कहा गया। और RSS प्रमुख अक्सर कहा भी करते हैं कि भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। कहने का मतलब हिंदू कोई धर्म नहीं था, जो भारत में रहते हैं वो किसी भी धर्म के हों, वो हिंदू हैं। अब बात आती है इस्लाम और सनातन की, हिंदू का यहाँ कोई मैटर ही नहीं है। AIM के जो ये अध्यक्ष हैं, आपको बता दें, इन्होंने ये भी कहा था, शौकत अली जी, कि धीरेन्द्र शास्त्री केवल सनातन का अर्थ बता दें, तो उनको हम बताना चाहते हैं। और ये शहाबुद्दीन जी, दोनों लोग ये भी कहते हैं कि आदम की औलाद हैं। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, आप अपने हिसाब से कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रमाण है सनातन धर्म, जो लेटेस्ट आप बता दूं, जो सनातन धर्म तो बहुत प्राचीन, लाखों वर्ष इसे कह सकते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भगवान के रूप में सबसे अंतिम उनका वो था मामला था, जो उनकी कहानी है, उसको भी लगभग 5500 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। हमारे यहाँ युगों की बात होती, सन की बात नहीं होती। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का उनका लास्ट था, अंतिम समय था, उसी के बाद से कलयुग मतलब एक युग प्रारंभ हुआ उनके बाद से। और वो उस समय पे सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता में राम आए, फिर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण। तो द्वापर युग, फिर उसके पहले भगवान राम थे, मतलब 50,000 लाखों वर्ष पुरानी बातें हैं। कितना भी आप तमाम रिसर्चर मानते हैं, बड़े बड़े जो
कम से कम 15 से 20,000 वर्ष 15,000 वर्ष पुराना सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके प्रमाण है, एक नहीं हजारों प्रमाण है। तो ये कहना कि आदम की औलाद हैं, आदम सबसे पहले इस धरती पर आए, उसकी सभी औलाद हजरत आदम आए, ये कहना गलत है। हम ये नहीं कहते, आप मानते हैं, अच्छी बात है। हो सकता है जिसकी हम बात करते हैं वही बात आप भी करते हैं। समय का उसमें हो सकता है, समय की जो हम कहते हैं कि 15,000 पूर्व, आप कहते हैं 2,000 वर्ष पूर्व, ये मान सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई इंसानियत पहले आई, वो चाहे आपके आदम हजरत हों, उन्हीं को हम लोग सनातन मानते हैं। लेकिन जो रिकॉर्डेड है, जो समय है, वो कम से कम 15-20,000 वर्ष पुरानी ही सभ्यता है। इसका सनातन संस्कृति में रिकॉर्ड है और इस बात को आप पढ़कर जान सकते हैं, वेद पुराणों के आप बड़े महात्माओं से जान सकते हैं। और समय समय पर तमाम ऐसे लोग होते हैं जो स्वीकार करते हैं कि दुनिया की सभ्यता कहीं न कहीं सनातन से जुड़ी है, सनातन की जड़ें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। जो मुझे मोटा माटी जानकारी आप बता दूं, जो हमारे सनातन संस्कृत में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले परम ब्रह्म परमात्मा जिन्हें कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म शब्द होता है ईश्वर के लिए, और वो शिव हैं। शिव ने सप्तऋषियों को ज्ञान दिया था और वही सप्तऋषि, जो सप्तऋषि थे, उन्हीं ने पूरी दुनिया में घूम घूम के मानव सभ्यता का प्रचार किया। उन्हीं से सारे धर्मों की जड़ें कहीं न कहीं मिलती है, आप ये कह सकते हैं। तो ये कहना कि आदम की औलाद हैं या किसकी औलाद, हो सकता है आप जिन्हें हम परमात्मा शिव कहते हैं उन्हें ही आप आदम कहते हो। और अक्सर दबी जुबान से कभी के मुस्लिम भाई स्वीकार भी कह देते हैं। मैंने इसको कई बार, आज से कई वर्ष पहले भी कहा था, कुछ मुस्लिम भाई कह देते हैं कि हमारे पूरे पुराने पूर्वज शिव और पार्वती हैं। तो अक्सर आरोप लगा भी करते हैं। और आप बता दें, और रही बात ये कहा कि इन्होंने कहा कि सपा सांसद वर्ग जी ने कहा कि आज़ादी में कोई इनका इतिहास नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा इतिहास है आज़ादी में। इस बात से कोई इनकार, देश का कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। IIM के जो अध्यक्ष हैं शौकत अली ने कहा था कि इनका जो हिंदू राष्ट्र है धीरेन्द्र शास्त्री का, वो RSS से अलग है। RSS कह रहा है कि भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और ये दूसरे ढंग से कह रहे हैं, तो इनका तरीका अलग हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री जी का। और जो RSS का मानना है, हमने अभी शुरू में बताया कि RSS कहता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। इस बात को हम भी मानते हैं, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। उनके धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। ये नाम विदेशियों ने दिया था, सिंधु नदी के इस पार के रहने वालों का। और यहाँ पे सनातन संस्कृति, सनातन का मतलब होता, सनातन का अर्थ ही होता है प्राचीन। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। जो शाश्वत, सनातन मतलब शाश्वत, सदा रहने वाला, सदा बना रहने वाला, जिसका न कोई आदि है न अंत है। और सनातन देव भारतवर्ष में, सनातन संस्कृत में परमात्मा शिव को कहा गया है। उनके बाद से ही पूरी सृष्टि, पूरी मानव सभ्यता, आप कह सकते सारे देवी देवता, जो भी इंसानियत है, उनके बाद ही सब कुछ उत्पन्न हुई है। यहाँ तक कहा जाता है सनातन संस्कृत की पूरा ब्रह्मांड परमात्मा शिव की गोद में है। तो प्रमाणों को आपको मानना पड़ेगा। हम छोटे बड़े की बात नहीं करते। समय का आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आप कम समय से जान रहे हैं उस बात को। ये लोग, हम लोग या भारत के रहने वाले बहुत पहले से जान रहे हैं। आप जिसको 2000 कहते हो सकता है आपका भी 15,000 साल पुराना मामला हो, लेकिन उस बात को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये पूजा की पद्धतियाँ, समय समय पे तमाम पैगंबर आते हैं, वो लोग अपने ढंग से बताते रहते हैं। तो ये बदलता रहता है सिस्टम, तमाम महात्मा संत तमाम अपने ढंग से बताते रहते हैं। वो एक अलग पूजा पद्धति आपकी अलग हो सकती है, इबादत आपकी अलग हो सकती है, लेकिन इंसानियत अगर है सबसे पहले तो सनातन के द्वारा ही पूरी दुनिया में मानवता सभ्यता फैली। सभी इंसान सनातन संस्कृत से जुड़े हुए हैं, इनकी जड़ें सभी धर्मों में जुड़ी हुई है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है
तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, जिससे आपके दोस्तों नाते रिश्तेदारों को सही जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।